Today we will learn very important numerical of chapter number 6, electromagnetic induction of standard 12 physics subjects. So this numerical is based on induced EMF. So let's the question. Let's start. Question number 4. A rectangular wire loop of sides 8 centimeter and 2 centimeter with a small cut is moving out of the region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. And question पूछा गया है, what is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in the direction normal to the, पहला है longer side and B the shorter side of the loop. For the how long does the induced voltage last in each case, तो हमें टाइम भी बताना है और हमें EMF भी गेट करना है. तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिखेंगे. फर्स्ट गिवन दैट, चलिए बोलिए क्या दिया है. गिवन दैट में क्या दिया है, इसकी लेंथ दी गई है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप है, साइड है 8 सेंटीमीटर. तो एल दिया गया, दो वैल्यूज दी गई इसकी. एल लेंथ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 2 सेंटीमीटर. रेक्टेंगुलर वायर है, ये दिया गया है इस तरह से और इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर. इसे क्या लिखेंगे 8 इंटू 10⁻². लेंथ लिखो या ब्रेड्थ लिखो, कोई मतलब नहीं होता, मतलब लेंथ चलिए लिख दीजिए, ठीक है. तो ये दिया गया है और क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है. बी कितना है 0.3 टेस्ला और क्या दिया है वेलोसिटी बी इज गिवन कितना है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर इसको लिख सकते हैं 10⁻² मीटर पर सेकंड. ओके, वी वांट टू फाइंड द, क्या हमें फाइंड आउट करना है EMF, इंड्यूस्ड EMF, और क्या फाइंड आउट करना है T फाइंड करना है. तो ये चीजें हमें पता हो चुकी है कि हमें फाइंड क्या करना है. तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब आप सॉल्व कर सकते हो. सबसे पहले आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा. कौन सा फार्मूला लगेगा EMF का, राइट डाउन. वी नो दैट हम क्या जानते हैं, ये हमें लिखने भी पड़ेंगे. तो हम लिखेंगे EMF का फार्मूला क्या होता है BLB. वेरी गुड, सबको पता है, गुड. तो साइलेंट इक्वल टू BLB. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किसके अलोंग क्या है, तो पहला क्वेश्चन है ए. हमें क्या निकालना है, द वेलोसिटी ऑफ द लूप 1 सेंटीमीटर इन डायरेक्शन नॉर्मल टू लॉन्गर साइड. तो लिखिए द वेलोसिटी EMF ऑफ, क्या लिखना है, किसके अगेंस्ट लिखना है EMF across, ठीक है, the velocity of loop direction to in direction normal to longer side, normal to longer side इस. तो एप्सिलॉन क्या होगा, लॉन्गर साइड में हमें EMF निकालना है. तो फार्मूला तो यही होगा. चलिए B की वैल्यू कितनी है 0.3, L कितना है 8 इंटू 10⁻² और वेलोसिटी है 10⁻². तो कितना हो जाएगा 24, 8 3 जा 24, 2.4 10⁻⁴, ठीक है, वोल्ट. ओके, इसको और क्या लिख सकते हो, अगर इसको माइक्रो में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, नहीं बताओगे, टेल नाउ बोले. ये M नहीं है, ये क्रॉस
चलिए बोलिए। अगर इसको मिली में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 10⁻³ होना चाहिए, तो क्या कर दें, इसको 10 से डिवाइड कर दें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 0.24 10⁻³ वोल्ट। या फिर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 0.24 मिली वोल्ट। तो ये लॉन्गर साइड के लिए क्या हमें मिल गया? ईएमएफ मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए। Everyone know very well what is formula of velocity. Velocity equal to displacement upon time. Displacement upon time. हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो? अगर वायर ऐसा है, ठीक है, लॉन्गर है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? इस तरह से होगा। तो मतलब 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे? 2। और ये क्या है? वेलोसिटी कितनी है? 1 है। तो कितना सेकंड लगेगा? 2 सेकंड लगेगा इसमें कंप्लीट होने में। तो टाइम ड्यूरेशन हम लिख सकते हैं, टाइम लगेगा 2 सेकंड। सेम वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर बी। तो बी के लिए क्या करोगे? यहाँ पे बी लिख दो, बाकी सारी चीजें तो लिखना ही होगा। बी में क्या? ईएमएफ ऑफ टू वेलोसिटी टू नॉर्मल लॉन्गर की जगह क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? शॉर्टर साइज। क्या है? शॉर्टर साइज। ओके, इसका लिख लिया। बी में ईएमएफ अक्रॉस द वेलोसिटी ऑफ द लूप इन द डायरेक्शन टू नॉर्मल टू द शॉर्टर साइज। तो फार्मूला है, अब इसके बेसिस पे इसकी वैल्यूज को हमें लिखना होगा। ठीक है, फार्मूला तो एप्सिलॉन का ही होगा। एप्सिलॉन इक्वल टू बी। बी की वैल्यू तो वही है 0.3। एल की वैल्यू कितनी है? शॉर्टर की लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 10⁻²। एंड बी की वैल्यू है 1, मतलब 10⁻²। अब ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁴। ओके, क्या है? वोल्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए। अगर मिली वोल्ट में लिखना है तो 0.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ऐसे लिखोगे तो गलती होने के चांस, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये पावर 1 है, ये कम हो जाएगा। ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.06 10⁻³ वोल्ट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.06 मिली वोल्ट। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द वेलोसिटी ऑफ द लूप इन डायरेक्शन टू द शॉर्टर साइड। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो फार्मूला क्या लिखोगे? वेलोसिटी का तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो इसके लिए टाइम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। कितना होगा? 8 डिवाइडेड बाई 1, तो 8 सेकंड इसमें लगेगा। एस फॉर सेकंड। तो इस बी के लिए कितना सेकंड लगेगा? कितने सेकंड में, हाउ लॉन्ग टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस? तो 8 सेकंड में यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। 8 सेकंड, ये एस है, स्मॉल लेटर। ठीक है, 85 नहीं समझना है। ओके, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। सी द क्वेश्चन। A 1 meter long metallic rod is rotated with the angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to V rod passing through its one end. The other end of the rod is contract with a circular metallic ring, and the constant and the circular uniform magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exist everywhere. To calculate the EMF developed between the center and the ring. कहने का मतलब यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है?
ईएमएफ गेट करना है, लेकिन हमें कहां से फाइंड आउट करना है? सेंटर एंड रिंग, किसके बीच में हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो हमारा ईएमएफ का फार्मूला था, तो कैसे लिख सकते हैं? एप्सिलॉन का फार्मूला हाफ हो जाएगा, हाफ वी एल वी, ये फार्मूला था। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या क्या दिया है, क्योंकि हमें ईएमएफ निकालना है तो ये फार्मूला हमें लगाना होगा। अब हम देखते हैं क्या गिवन दैट क्या है, गिवन दैट क्या दिया है और क्या निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल दिया गया है, कितना दिया है? एल इक्वल टू 1 मीटर। और क्या दिया गया है? हमें मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, ठीक है, बी एल बी कितना दिया गया है, ठीक है, पासिंग थ्रू द एंड ऑफ दैट। तो एल की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा दिया गया है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 400 रेडियन पर सेकेंड। एंड बी कितना है? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। लेकिन हमारे पास बी नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो हमें पता है, कुछ फार्मूला पता है, कुछ सम रिलेशंस आर देयर जहां पे एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है। एनीवन कैन से? हाँ, चलो बताओ फिर। बोलो, बी इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसा। गुड। तो जहां पे बी है वहां पे क्या लिखेंगे? आर ओमेगा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो आर है वो एल से कंसीडर किया है, तो एल ओमेगा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी इक्वल टू एल ओमेगा। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एप्सिलॉन इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ बी एल इंटू एल ओमेगा, मतलब हम कह सकते हैं हाफ वी एल स्क्वायर ओमेगा। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज। चलिए बी की वैल्यू क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? 0.5 एंड एल इज 1 मीटर, होल स्क्वायर कर दो, 1 ही होगा। एंड देन वेलोसिटी नहीं दिया, ओमेगा दिया है 400। चलो इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 200 और 5 2 जा 10 होता है। डेसिमल कहाँ पे लगेगा? 1 डिजिट पे। तो यहाँ पे अगर हम ईएमएफ की बात करें तो 100 वोल्ट जो है ईएमएफ हमें मिलेगा। यहाँ पे कहीं कुछ डाउट लगे तो यू कैन आस्क। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। आपने 11th में पढ़ा, ये कब का है? 11th स्टैंडर्ड में आपने इसको स्टडी की है, ठीक है। तो हो जाएगा ये। एनीवन, एनी डाउट? नो? ओके ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रीड द क्वेश्चन। व्हाट गिवन दैट? तो ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, मतलब radius of the coil is given that, r given that 8 centimeter and number of turn n is given 20 turns in the rotate if the vertical diameter with a angular speed, मतलब omega given that in the uniform horizontal magnetic field of magnitude, magnetic field given that 3 into 10 raised minus 2 Tesla, obtain the maximum and average EMF induced in the coil। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या है इसमें बताना है कि हमें वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम EMF एंड एवरेज EMF गेट करना है। इफ द कॉइल फ्रॉम द फॉर्म्स ए क्लोज लूप ऑफ द रेजिस्टेंस 10 एम्पियर 10 ओम, रेजिस्टेंस आर गिवन दैट है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द कॉइल। कनेक्ट हमें क्या फाइंड आउट का मैक्सिमम करंट हमें फाइंड आउट करनी है। तीसरा क्वेश्चन ये है। एंड कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू द जूल हीटिंग। जब हीट होता है तो उसमें लॉस ऑफ द पावर कितना होता है, पावर बतानी है। लास्ट है, व्हेयर डज द पावर कम्स फ्रॉम, पावर कहां से आती है? व्हेयर डज द पावर कम्स फ्रॉम, तो कहां से आएगी? टॉर्क जहां पे अप्लाई होगा वहां से आएगी। अब ये सारी चीजें हम लिखेंगे, बताएंगे। पहले फर्स्ट तो क्या गिवन दैट है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन दैट, गिवन दैट में क्या दिया गया है? रेडियस। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेडियस। रेडियस आर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर और 8 इंटू 10 टू रेज माइनस 2 मीटर। ओके टिल हियर नो डाउट।
Number of turn is given that 20 turns. Okay, and then omega given that omega equal to 500 radian per second, and one more given that b is also given. कितना है 3 into 10 to raise minus 2 टेस्ला. हाँ, और क्या दिया है R also given. R कितना है 10 ओम. ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट फाइंड आउट करना है. और क्या फाइंड आउट करना है, आई मैक्स निकालना है. और क्या निकालना है, पावर लॉस. और क्या निकालना है, टोटल एवरेज ईएमएफ. हाँ, एवरेज ईएमएफ, ठीक है. और वेयर डज द पावर कम्स फ्रॉम, पावर कहां से आती है, सोर्स ऑफ पावर. तो इतनी चीजें हमें बतानी है. तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, ईएमएफ से. चलिए, कैन यू सी व्हाट इज फार्मूला ऑफ ईएमएफ. फैराडे अकॉर्डिंग फैराडे लॉ. फैराडे ने क्या बताया था, एप्सिलॉन इक्वल टू, बोलिए, माइनस एन डी फाई बाई डी टी. एंड फ्लक्स क्या होता है, एनीवन कैन से, फ्लक्स क्या होता है, बी ए. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज हियर. कितने लोग बता सकते हैं, सब लोग. तो चलिए लिख दीजिए माइनस एन डी बाई डी टी बी ए. ओके, राइट डाउन, लिख लिया. अब हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यूज को निकालेंगे. क्या क्या दिया है, पहली बात तो हमें एरिया नहीं पता. साइलन इक्वल टू हमने लिखा था माइनस एन डी बाई डी टी, क्या लिखा था, वी ए. ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है. अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एन डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी. अगर हम इसको कांस्टेंट को बाहर लेते हैं तो क्या कांस्टेंट है, एन ए बी डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी. तो वी विल टेक डेरिवेटिव्स विथ हेल्प ऑफ द टाइम. तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी. ठीक है, ये है एप्सिलॉन. अगर हम इसको मॉडुलस लेते हैं तो n प्लस हो जाता है, एन ए बी ओमेगा, और हम इसको वेक्टर में लिखते हैं तो cos थीटा sin थीटा निकल जाएगा. ठीक है, तो वेक्टर में लिख दिया, इसके मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं. अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन ए बी ओमेगा. तो n की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू कितनी है, 20 है. एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ कॉइल पाई आर स्क्वायर. तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जितना पॉसिबिलिटीज होती है, फिर इसके बाद रखते हैं. तो एन ए पाई आर स्क्वायर वी ओमेगा. ओमेगा सारी वैल्यूज दी गई हैं. तो सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यू ऑफ एन 20, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, ये भाई साहब 8 into 10 to raise minus 2 whole square. Magnetic field 3.10 to raise minus 2 and omega 500. Now multiply करिए, 5 2 जा अगर कर दें तो 10 होता है, तो 1000 हो गया. तो ये यहाँ पे लिखेंगे 3.14 into 1000 into 64 into 10 to raise minus 4 into 3 into 10 to raise minus 2. ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
और 10,000, सॉरी एक जीरो और लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं अभी, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 18 8 19 इंटू 3.14 इंटू 10 to raise 4 -4 -2 कितना हो जाएगा, 192 इंटू 3.14 इंटू 10 to raise -2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए, जल्दी करिए। व्हाट इज कैलकुलेशन ऑफ द 192, जल्दी से करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी करिए, दो फास्ट। कितना आ रहा है, 603, और कुछ आ रहा है 603, डेसिमल कहाँ लग गया, अच्छा 60.3 इंटू 10 to raise -2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.603। तो एप्सिलॉन की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, ईएमएफ हमें मिल जाएगा 0.063 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसमें, यहां तक हो गया, क्लियर हो गया आप लोगों को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और दिया गया है, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल। एवरेज क्या होती है, 1 साइकिल कंप्लीट होती है तो क्या हो जाती है, ईएमएफ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यू कैन राइट एवरेज ईएमएफ। तो हमारा मैक्सिमम जो ईएमएफ था वो कितना था, ईएमएफ कितना था, 0.063 वोल्ट, ये आया था। अब हमें ये बताना है आगे, ये मैक्सिमम तो आ गया, ऑब्टेन द मैक्सिमम आ गया। अब एवरेज ईएमएफ हमें बताना है इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो क्या होगा, अगर कोई भी कॉइल है कंप्लीट 1 साइकिल होती है तो उसकी भी ईएमएफ क्या होगा, 0 होती है। तो लिखिए एवरेज ईएमएफ, एवरेज ऑफ 1 साइकिल, जीरो। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताना है, इफ द कॉइल फॉर्म ए क्लोज लूप ऑफ द रेजिस्टेंस 10 ओम, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल। तो हमें मैक्सिमम करंट बताना है, तो मैक्सिमम करंट वी वांट टू फाइंड। तो आई मैक्स क्या लिख सकते हैं, वी मैक्स बाई आर। चलिए सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, तो आई मैक्स क्या होगा, बी मैक्स कितना है आपके सामने है, 0.603 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो, 0.0603। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं, ये एम्पियर होगा क्योंकि करंट है। तो मैक्सिमम हमें ये भी मिल गया, आई मैक्सिमम करंट कितना हुआ, 0.0603 एम्पियर। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड द नेक्स्ट, क्या है, कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। तो पावर का फार्मूला, पावर लॉस क्या होगा, बी मैक्स इंटू आई मैक्स बाई 2। पहले तो √2 कितना होता है, 2 हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए रखते हैं किसको, वैल्यूज को। हमारे पास ये भी वैल्यूज आ गई है मैक्स की और बी मैक्स कितना था, 0.63 इंटू 0.063 डिवाइडेड बाई 2। चलो मल्टीप्लाई करो, 0.063 इंटू 0.603, कैलकुलेट फास्ट, कितना 0.036। ओके चलेगा, डिवाइडेड बाई 2, कितना आंसर आएगा 0.018 क्या जूल। तो इतना पावर लॉस होगा
तो पावर लॉस 0.0180। चलो ये भी क्वेश्चन आ गया। अब लास्ट क्या है, व्हेयर डज द पावर सोर्स कम फ्रॉम, कहां से ये जो है पावर लॉस कहां से आता है, कहां से आता है ये बताना है हमें। तो चलिए कहां से आता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपके समझ में कहे तो सोर्स ऑफ पावर लॉस कहां से होता है, लिखो पावर लॉस, ठीक है, सोर्स ऑफ पावर लॉस लिखिए, सोर्स ऑफ पावर लॉस क्या है, इज एक्सटर्नल रोटर है, एक्सटर्नल जो रोटर हम लगा रहे हैं, रोटर विच क्या करता है, ये रोटर होता है उसके लिए वो क्या होता है, रोटेट करेगा तो क्या होगा, नेसेसरी उसमें टार्क लगेगा, यहां से जो है लॉस आता है, तो विच प्रोवाइड द नेसेसरी टार्क, विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी टॉर्क, कि ये जो टॉर्क लगता है इससे रोटर पे, इसी की वजह से यहाँ पे पावर लॉस होता है, ठीक है। तो यहां तक लिख लिया आप लोग। सोर्स ऑफ पावर लॉस इज एक्सटर्नल रोटर विच प्रोवाइड द नेसेसरी टॉर्क, जब टॉर्क की जरूरत पड़ती है इसलिए यहाँ पे पावर लॉस होता है। तो इन दिस वे यू कैन राइट, ओके।